नरक चतुर्दशी से जुड़ी कथा समझाती है कि इस दिन का महत्व जाने, इस दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। नरक चतुर्दशी को मनाने का विशेष महत्व है क्योंकि यह दिन मृत्यु, मोक्ष और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति से जुड़ा है। यह दिन है नरक के कष्टों से मुक्ति पाने का। इस दिन से जुड़ी एक दिलचस्प कथा भी है जो बताती है कि नरक चतुर्दशी क्यों मनाया जाता है। साथ में यह भी जानेंगे कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। प्राचीन काल में नरकासुर नाम का एक अत्याचारी राक्षस था जिसने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों जगहों पर भारी उत्पात मचा रखा था। उसके अत्याचार से मनुष्य के साथ साथ सभी देवतागण भी परेशान हो गए थे। वो विश्व विजेता बनना चाहता था, इसलिए उसने कई राजाओं को और उस राज्य के 16,000 कन्याओं को बंदी बना लिया था। वो उन कन्याओं से जबरन विवाह करना चाहता था। नरकासुर यह अनर्थ ना कर दे, इसलिए एक दिन देवराज इंद्र भगवान कृष्ण के पास मदद मांगने गए और उन्हें नरकासुर के अत्याचारों की सारी बात कही। नरकासुर को ये श्राप मिला हुआ था कि वो स्त्री के हाथों मारा जाएगा और इस बात को श्री कृष्ण जानते थे। इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ लिया और गरुड़ पर सवार होकर नरकासुर के पास पहुंच गए। वहां जाकर भगवान कृष्ण का सामना मुर नामक दैत्य और उसके 6 पुत्रों से हुआ, जिन्हें भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी की सहायता से समाप्त कर दिया। इन सभी के वध का समाचार सुनकर नरकासुर अपनी सेना के साथ युद्ध करने आया। तब भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और सत्यभामा की मदद से नरकासुर का वध कर दिया। जिस दिन नरकासुर का वध हुआ था उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। इसलिए इस तिथि को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण नरकासुर की कैद से 16,000 कन्याओं को भी मुक्त कर लाए थे। इसी कारण उस दिन दीपक जलाकर खुशी मनाई जाती है और यही वो 16,000 कन्याएं हैं जो बदनामी से के भय से अपने परिवार के पास नहीं लौटी, बल्कि उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया। इसलिए भी कहते हैं कि श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां हैं। नरक चतुर्दशी पर क्या नहीं करना चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार की जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। इस दिन दक्षिण में यम का दीपक जलाया जाता है। इसलिए इस दिन घर की दक्षिण दिशा को गंदा ना रखें। इस दिन शरीर पर तेल लगाकर अभ्यंग स्नान किया जाता है। इसलिए इस दिन तेल का दान भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। इस दिन मांसाहार भोजन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और ना ही देर तक सोना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज हमने विस्तार से नरक चतुर्दशी के बारे में जाना और ये भी जाना कि इस दिन हमें किन किन कामों से परहेज करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को, जिसका नाम है स्टोर स्टोरीज, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।